News 18 India। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत मंडपम में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और अहम दिन है। इसे कंक्लूडिंग डे भी कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस अधिवेशन को कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। देखिए, इस अधिवेशन का मकसद यही है कि 2024 की रणनीति बीजेपी की क्या रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो गारंटी दी गई है उस पर मोहर तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से लगाएंगे। आज इस अधिवेशन में दो प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। अमित शाह ये प्रस्ताव ला सकते हैं। एक तो विकसित भारत किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, दूसरा विपक्ष की रणनीति किस तरीके से रहने वाली। क्योंकि आपने कल देखा, संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष तो तू मैं की राजनीति करता रहेगा, लेकिन हमने 10 सालों में क्या काम किया है, क्या उपलब्धियां सरकार की रही है, ये जनता तक पहुंचाना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि इन 10 सालों में हमारी सरकार पर एक भी बार भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है और इंकित किया गया इन उपलब्धियों का। आप ये देखिए, ये पोस्टर आज लगा है, देश ने किया नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन। तो देखिए, नारी शक्ति अधिनियम को जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, किसी ने ये संकल्प भी नहीं किया होगा या सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से नारी शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करेंगे। और इसी आउटलेट से आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, विकसित भारत की वो तमाम तस्वीरें, उन बातों का जिक्र किया गया है जो 10 साल की उपलब्धियां रही हैं। अच्छा, अमित पांडे की तरफ से भी एक खास रिपोर्ट आप देखिए कि नारी शक्ति को लेकर जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो क्या सोच रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और भारत की महिला किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और इस पूरे कार्यक्रम की, जो कि आम चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, मुख्य थीम है मैं भारत हूं। यानी भारत के लिए जो सरकार की नीतियां रही हैं पिछले 10 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए सरकार की, वह परिलक्षित होंगी इस पूरे के पूरे जो अधिवेशन में। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मैं भारत हूं, स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त, संकल्पित, इस तरीके का ये पोस्टर यहाँ पर बनाया गया है। और जो नीतियां हैं, चाहे स्वच्छ भारत हो या फिर कोविड के वक्त यात्रा रही हो या फिर आगे से नीतियों को ले जाना हो। अब देखिए, अगर अब दूसरा ये पोस्टर यहाँ पर ये देखें तो राम मंदिर, किस तरीके से राम मंदिर बना यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे हेल्थ कार्ड हो, चाहे खेलों को बढ़ावा देना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे डिफेंस का जो वो हो, तो इन सारी चीजों में कैसे भारत आगे बढ़ता गया मोदी सरकार की, ये यहाँ पर परिलक्षित की गई है। और मुख्य जो इसका मकसद यही है कि इन्हीं योजनाओं के सहारे, इन्हीं संकल्प के सहारे आगे बढ़ना, आम चुनाव में उतरना। और कुल मिलाकर बूथ लेवल से लेकर सांसद तक, मंत्री तक, वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पूरा जीत का खाका यहाँ पर तय किया जाएगा। एक पुख्ता योजना तैयार होगी, क्योंकि इस बैठक का, इस अधिवेशन का मुख्य मकसद यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत मंडपम में है और जब विकसित भारत मोदी की गारंटी की हम बात करते हैं तो भारत मंडपम का जिक्र करना बेहद जरूरी है। G20 आपको याद होगा, भारत ने विश्व भर में किस तरीके से डंका बजाया था, उसका प्रमाण है भारत मंडपम देता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अधिवेशन हो रहा है, 370 का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, एनडीए के लिए 400+ का नारा है, उसकी रणनीति तय की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज यही है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, विपक्ष की रणनीति को लेकर अपनी उपलब्धियां जनता तक किस तरीके से पहुंचानी, इसका लक्ष्य कैसे रहेगा। क्योंकि 370 सिर्फ एक नारा नहीं है, इस लक्ष्य को पूरा करना है। तमाम कल जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, 11,000 से 500 तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे थे, उनको ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया कि 370 का जो नारा है उसे पूरा करना है। 100 दिन का जनसंपर्क अभियान हम चलाएंगे, महिलाओं को, युवाओं को विकसित भारत की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी और यही संकल्प जो है, इसी को लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार जो है
कार्यकर्ताओं का आना भी शुरू हो गया है। 10 बजे ये प्रस्ताव लाए जाएंगे और संभवतः यही जानकारी मिल पा रही है कि 12 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो आपको नजर ही आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार राज्य दर राज्य कमल खिला रही है, ऐसे में कॉन्फिडेंस जो है कार्यकर्ताओं में पहले से ही यहाँ पर है। लेकिन इस बीच आप देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो 370 का नारा हो या 400 का जो नारा दिया गया है, उसमें क्या कुछ आज की रणनीति रहने वाली है, क्या फोकस रहने वाला है, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। शाम करीब 3:30 बजे ये तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। क्या रणनीति उनके राज्य में रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष की रणनीति के अलावा आपको किस तरीके से जनता के बीच जाना है, महिलाओं के बीच जाना है, बहनों के बीच जाना है। 2014 से पहले भारत कैसा था, 2014 के बाद भारत कैसा हुआ है, युवाओं की प्रतिक्रिया, युवाओं को जोड़ना होगा। बूथ स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक आपको बातचीत करनी होगी। और अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, क्योंकि आपने इस खबर को कल भी कवर किया था, कल और आज, क्योंकि आज कंक्लूडिंग रिमार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन आज अमित शाह जो राजनीतिक प्रस्ताव लाने वाले, क्या खास रहने वाला सुन? देखिए, पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 साल में बीजेपी किस तरीके से बीजेपी का विस्तार हुआ है, और न केवल मुश्किल राज्यों में उसने सत्ता पाई है, बल्कि जो वर्तमान राज्य हैं उसमें भी बीजेपी ने बड़े हुए वोट बैंक के साथ अपना जो सत्ता है उसको रिपीट की है। इन बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह के इस राजनीतिक प्रस्ताव में होगा। साथ ही साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर जो नेता हैं कैसे मजबूत करें, उसका भी गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जिक्र करेंगे इस प्रस्ताव में। इसके अलावा विपक्ष की जो राजनीति है, बयानबाजी है, इंडी गठबंधन जो है उसको भी लेकर कार्यकर्ताओं को मन देंगे कि इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने एजेंडे के साथ, पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ना है। अब जहां तक वरिष्ठ नेताओं की इस पूरी की पूरी बैठक में मौजूदगी का सवाल है, कल जेपी नड्डा ने एक लंबा भाषण दिया था और उसमें भी तमाम बातों का जिक्र किया था। आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करेंगे, उसके बाद पीएम मोदी बोलेंगे। कुल मिलाकर पिछले 5 से 7 सालों में जिस तरीके से 10 सालों में बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती रही है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास से लबरेज है ये पार्टी। आगे कैसे उस आत्मविश्वास के साथ मूलभूत चीजों का ध्यान में रखकर आगे बढ़े कार्यकर्ता, ये संदेश यहाँ पर देने जाएगी। और एक चुनावी मैदान में उतरने से पहले एक जिनको हम कह सकते हैं कि पुख्ता आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के भीतर ये शीर्ष नेता भरेंगे। बिल्कुल अमित, और ये देखिए इस बार जो थीम भी रखी गई है, विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी की गारंटी, ये मोहर लग चुकी है। जिस राम राज्य की कल्पना हम और आप कर रहे थे 500 सालों से, 10 सालों में वो सपना पूरा हुआ है। और आप ये तस्वीर भी मैं बार बार दिखाने की कोशिश करूंगी, वो राम मंदिर के कटआउट आपको नजर आ रहा होगा, भारत मंडपम आपको नजर आएगा, महिलाओं को सशक्त किस तरीके से किया गया है, चंद्रयान, स्पोर्ट्स में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम उपलब्धियां जो हैं, ये 10 सालों में किस तरीके से बीजेपी ने जनता तक इन्हीं उपलब्धियों को लेकर जाना है। लेकिन इस बीच कल की वो एक अहम तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जब राम मंदिर को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया गया अमित शाह की तरफ से, और उसके बाद अभिवादन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। जय श्री राम के नारों से जो है पूरा भारत मंडपम गूंजने लगा, और एक धन्यवाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कि हमने और आपने जो संकल्प लिया था, जो सपना लिया था, शायद कभी पूरा नहीं होना था, लेकिन आपके नेतृत्व में ये सपना पूरा हुआ है। और आगे भी इसी तरीके से विकसित भारत मोदी की गारंटी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सपना भी जरूर दिया था कि किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत आगे बढ़ेगा। सुनिए। कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त,
हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अवस्थापित हो गए। तो 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसी दिन ये गारंटी मिल गई थी कि हम सिर्फ सपने नहीं दिखाते हैं, उन सपनों को हम पूरा भी करते हैं और यही मोदी की गारंटी है। कर 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उसी सुर में, उसी बुलंद आवाज में इस नारे को आगे बढ़ाया। सुनिए। 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। तो सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से मजबूत हो रहा है, ये भारत मंडपम बाखूबी आपको बताता है। क्योंकि G20 विश्व पटल पर आप देखिए भारत ने मेजबानी की थी और विश्व पटल पर भारत किस तरीके से डंका बजा रहा है, ये हमने और आपने जरूर देखा है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10वीं इकोनॉमी से हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। विकसित भारत की संकल्पना करते करते हम तीसरे पर आ जाएंगे और यही लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, पहले 3 देशों में भारत भी होगा। लेकिन इस बीच विश्व भर में ग्लोबली भारत कितना ज्यादा मजबूत हुआ है, रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल इसी बात का जिक्र किया। सुनिए। भारत की हैसियत क्या है? पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी।